हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आई होप इस वीडियो में आपको हम लोग डिटेल में हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप लोग अपनी गेट की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। जो भी बच्चे गेट 2026 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो इस समय दिस इज़ द पीक टाइम। व्हाट आई एक्चुअली मीन इट, दिस इज़ द पीक टाइम जब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजिकली अपनी गेट की प्रिपरेशन की तरफ अपना जो टर्न है वो टूवर्ड्स गेट की प्रिपरेशन की तरफ स्टार्ट कर देना चाहिए। सो मैम, आप क्यों कह रही है गेट की प्रिपरेशन अभी हम क्यों करें? हम 1-2 महीने बात करेंगे, क्योंकि गेट का पेपर तो फरवरी में होता है। आप लोगों के दिमाग में ये आएगा नहीं, बट इस चीज़ को ध्यान से सुनिए कि मैं ये चीज़ क्यों कह रही हूँ। जो भी स्टूडेंट है, चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हों, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हों, जो भी बच्चे गेट के एग्जाम को इस समय प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर हम लें तो दिस इज़ अगस्त हमारे पास है। ठीक है, अगस्त पूरा मंथ है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, पूरा जनवरी फॉर रिवीजन एंड फॉर PYQs का दोबारा से प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट और जो भी आपको करना है, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन, वील बी लीविंग जनवरी मोस्टली फॉर दैट। या 10 दिन जनवरी के और लगा लो, बाकी 20 दिन उसके लिए। और फरवरी कभी फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाता है, कभी सेकेंड वीक में या कभी थर्ड वीक में, तो फरवरी आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। सो दिस इज़ द पीक टाइम, एक्चुअली दिस इज़ द पीक टाइम। आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है। अगर आप इन 5 मंथ्स में अपना 100% दे देते हैं तो आपको एग्जाम क्वालिफाई विद अ वेरी गुड मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। इस तरीके की स्ट्रेटेजी प्लान करिए जो कि मैक्सिमम वेटेज के टॉपिक्स हैं, आप उनको अभी से प्रिपेयर करना शुरू करिए। उनका बार बार रिवीजन करिए, उनके रिवीजन के साथ उनके PYQs करिए, उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए। तो उसमें क्या होगा ना, आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा कौन से हायर वेटेज या प्रायोरिटाइज टॉपिक्स हैं जिनको मुझे पहले करना है, उसके बाद जो कम प्रायोरिटी वाले हैं वो टॉपिक्स करने हैं। तो जो हाईली वेटेज टॉपिक हैं, आप तब तक उसका रिविजन करना शुरू कर देंगे जब आप लेस प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स को करेंगे। इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। एंड बाय द टाइम व्हेन यू विल रीचिंग द मंथ ऑफ जनवरी, आपको लगेगा यार बैकग्राउंड में अगर मैं देखूं तो मेरा तो पूरा 100% सिलेबस हो चुका है। एंड नाउ माई मोर एंड माई मेन फोकस इज टूवर्ड्स कि मैं PYQs की प्रैक्टिस करूं, मैं मॉक टेस्ट लगाऊं। और आपको तब इतनी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप शॉर्ट नोट्स भी हर दिन के हिसाब से प्लान कर रहे होंगे, आप अपने एप्टीट्यूड के पोर्शंस को हर दिन के हिसाब से प्लान कर रहे होंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आज से ही अपनी गेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। जो भी बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के हैं और उन्हें लग रहा है कि हम तो CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम गेट की प्रिपरेशन क्यों करें, या गेट की प्रिपरेशन से हमें क्या ही बेनिफिट मिलता है, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है जैसे कि CSIR नेट का प्रिपरेशन हमने करी और हमारा एग्जाम नहीं निकला, कुछ नंबरों से रह गया, लेकिन वो प्रिपरेशन आपको गेट का एग्जाम क्वालिफाई करवा देता है। तो आपको किसी और मोमेंट के लिए या जून वाले CSIR नेट के एग्जाम के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू वेट फॉर द जून एग्जाम ऑफ CSIR नेट। आप यहाँ पे तुरंत जो भी एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है गेट का, इसके स्कोर कार्ड के थ्रू जो भी प्रोजेक्ट वैकेंसीज निकलती हैं, जो भी PhD की वैकेंसीज निकलती हैं, जो भी MTech की वैकेंसीज निकलती हैं, उसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर दो और वहाँ पे इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करके इंटरव्यूज़ को क्वालिफाई कर दो। इंटरव्यूज़ क्वालिफाई करने के बाद आपको स्टाइपेंड गेट के बाद उतना ही मिलता है जितना CSIR में मिलता है, जबकि CSIR में स्टाइपेंड आपको 6-6 महीने का गवर्नमेंट देती है, गेट में MHRD आपको सेम मंथ में देती है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है। और उसके बाद इस गेट के स्कोर के साथ आप लोग अपना PhD में अगर आपका एनरोलमेंट हो गया तो इट्स वेल एंड गुड, और फिर आप CSIR नेट की साथ में प्रिपरेशन करिए। तो आपको यहाँ पे जो CSIR नेट की प्रिपरेशन है ना, ये बर्डन की तरह नहीं लगेगी, बिकॉज यू आर गेटिंग अ गुड इनफ अमाउंट इन योर हैंड, एंड प्लस आप PhD के लिए भी एनरोल हो गए होंगे। तो गेट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू एनरोल दिस टाइम एंड टू प्रिपेयर फॉर इट। खाली एनरोल करके फॉर्म करके छोड़ना है तो बिल्कुल तैयारी मत करो। अगर एनरोल करना है, उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो ज़रूर आप गेट का फॉर्म फिल करिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि गेट से हमें क्या डिफरेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है या गेट से हमें क्या ही अच्छा मिलता है। तो ध्यान से सुनो। देखो, जब हम जनवरी और जून और यहाँ दिसंबर की बात करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो एग्जाम होता है वो जून टाइम पे या जुलाई टाइम पे, जैसे इस बार CSIR का हुआ था तो जून टाइम पे हो जाता है, जून या जुलाई में। ठीक है, या फिर हमारा एग्जाम होता है CSIR के टाइम पे। यहाँ पे जनवरी या दिसंबर वाला जो एग्जाम होता है CSIR में, इसके बाद हमारे पास ये जो मंथ्स है ना, ये सारे दीज ऑल आर मतलब
दिस इज़ ओनली सोली डिपेंडेंट ऑन CSIR की प्रिपरेशन। और हमारे पास अगर कोई और एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता तो हम सिर्फ और सिर्फ CSIR की तैयारी करते हैं, और CSIR अगर यहाँ पे क्वालिफाई नहीं होता तो फिर हम बर्डन की तरह दिसंबर तक बढ़ते हैं। तो इससे बेटर है आपको जो ये वाला मंथ मिलता है ना, दिसंबर वाला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्टार 5 स्टार मंथ है। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें तुम दिसंबर का एग्ज़ाम दोगे, है ना, CSIR का एग्जाम दिसंबर में दोगे, और दिसंबर में नहीं दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी में दे दोगे, और फरवरी में आपको फिर दूसरा एग्जाम गेट का मिल जाता है। तो इन दोनों मंथ्स में तो मतलब ऐसा रहता है ना कि सारे उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में वाली बात है, ये वाला रहता है कि आपको 2 एग्जाम सेम टाइम पे टारगेट करने को मिल जाते हैं और 6 महीने के प्रिपरेशन स्लॉट में। तो इसलिए अगर जो भी बच्चे CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ 101% देके अपनी गेट की प्रिपरेशन को भी अभी से चालू रखो। और इसको क्वालिफाई कर लिया तो इट्स वेल एंड गुड, इसको भी क्वालिफाई कर लिया तो सोने पे सुहागा, नहीं होगा दोनों में से कोई भी एग्जाम हाथ पे आएगा तो वो भी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी लाएगा। सिर्फ गेट की या सिर्फ CSIR नेट की प्रिपरेशन मत करना, वो बेवकूफ़ी होगी। दोनों एग्जाम को पैरेलली लेके चलना, क्योंकि दोनों से तुम्हारा PhD वाला मोटिव क्वालिफाई हो जाता है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ MTech करना चाहते हो तब भी मैं आपसे कहूँगी कि CSIR नेट की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि जो CSIR नेट के कॉन्सेप्ट्स और जो डिटेलिंग आप पार्ट सी पार्ट बी की करते हो वो कॉन्सेप्ट्स आपको जो गेट का एग्जाम है ना उसको बहुत आसानी से क्वालिफाई करने में मदद कर देता है। तो गेट की प्रिपरेशन करो तो CSIR नेट की लेके चलो, CSIR नेट की चलो तो गेट की करके चलो। साइमल्टेनियसली इन 6 महीनों के लिए इन दोनों एग्जाम को टारगेट करके तुमको काम करना चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, कि अगर हम गेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं। देखो, अगर तुमने गेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो तुम डायरेक्टली जो भी IITs NITs कॉलेजेस में जो प्रोजेक्ट्स की वैकेंसीज निकलती हैं उस पर जा सकते हो, और प्रोजेक्ट की वैकेंसीज के थ्रू अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो प्रोफेसर से बात करके तुम इसको PhD में एक्सटेंड करा सकते हो। इसके अलावा दूसरा, अगर तुम्हें MTech करना हो तो भी तुम गेट के थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा तीसरा, जो सिर्फ डायरेक्ट PhD की वैकेंसीज निकलती है, PhD के प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, उसमें डायरेक्टली जाके तुम PhD भी कर सकते हो। इसके अलावा चौथा, अगर तुम MTech में एनरोल कर रहे हो और MTech आपको लग रहा है कि 1.5 साल बाद MTech ठीक है, अभी 6 महीने का और बचा, जॉब नहीं लेनी इस समय, हमें लग रहा है हम PhD भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी आप अपने प्रोफेसर से बात करके अपने MTech को एक्सटेंड कर सकते हो PhD के लिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप गेट की मदद से इन सारी अपॉर्चुनिटीज से फ़ायदा ले सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा आ सकता है कि अगर आपने गेट क्वालिफाई किया हो तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली टीचिंग के लिए एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई कर सकते हैं। आपने असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे अप्लाई कर दिया और वहाँ पे भी मैथ्स की PhD हो सकती है, तो किसी गाइड के अंदर या किसी सीनियर प्रोफेसर के अंदर आप अपने लिए PhD का एनरोलमेंट वहाँ से ले सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे जो आजकल स्टूडेंट ये भी कर रहे हैं कि टीचिंग में एनरोल कर लिया और उसके बाद फिर PhD के लिए वहाँ से एनरोलमेंट ले सकते हैं। या फिर आप जो आजकल एडटेक्स हैं, एडटेक्स को ज्वाइन करके वहाँ पे अगर आपको लगता है कि वहाँ पे गेट की कोचिंग होती है तो एडटेक्स में भी आप गेट की कोचिंग करा सकते हैं, और साथ साथ आप लोग अपने CSIR नेट के पोर्शंस को भी ब्रशअप कर सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको गेट के लिए मिलती हैं अगर आप इस गेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितने अच्छे से गेट के एग्ज़ाम की तैयारी करी हुई है। अब मैं बात करती हूँ कि मैं आपकी इसमें कैसे हेल्प कर सकती हूँ। देखिए, इसमें कैसे हेल्प कर सकती हूँ, तो 2025 दिसंबर का जो CSIR नेट का एग्ज़ाम है इसके लिए मैंने बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है जो कि जीत 1.0 है। अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ अपनी PhD की प्रिपरेशन के लिए या अपना PhD का सपना पूरा कर सकते हैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। नेक्स्ट ये है कि मैंने यहाँ पे इसके अलावा मैंने CSIR नेट, कोई बच्चा CSIR नेट और गेट की प्रिपरेशन दोनों साइमल्टेनियसली करना चाहता है तो भी मेरे जीत 1.0 बैच को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि ये वाला बैच आपको फरवरी तक हेल्प करेगा। पहले आप CSIR नेट की तैयारी करेंगे और जैसे ही हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाता है या एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम फिर गेट के क्वेश्चंस भी करने लगते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को ये वाला बैच ज्वाइन करना हो तो ये वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं किस तरीके से पढ़ा सकती हूँ और आप पहली बार मेरी चैनल्स में देख रहे हैं वीडियोस, पहली बार आप मेरे चैनल्स में वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे लाइव सेशन में जाके वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने CSIR नेट और गेट की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज कराई हुई है। उन वीडियोस को देख के भी आप ये बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस बहुत ही मिनिमल प्राइस में हैं। जो CSIR नेट का बैच है वो 2025 रुपीज़ में है और जो CSIR नेट प्लस गेट का बैच है वो आपको मिलेगा
3,336 रुपीज़ में, जिसको आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो।